बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। उगरे विकट कपाटे सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश। चरणों में करो वंदना हृदय करो प्रवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। सतगुरु श्री जुगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। बहुत कम आ रही आवाज। चलिए सुंदर साथ जी, आप सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए श्री पल्ला जी में विराजमान हम श्री प्राणनाथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम अपने धाम की लीला में चलते हैं, जहाँ का जुगलदास जी महाराज जी वर्णन करते हैं। तो कहाँ का वर्णन करे हैं? श्री जमुना जी की पाल पर जो हमारे वृक्ष आए, तो उनका वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं कि सर्वप्रथम तो बताया कि जो हमारी जमुना जी की पाल है वो कैसी है, एक हीरे की है, और एक हीरे की होते हुए भी कैसी है, दर्पण की भांति जिसमें प्रतिबिंब झलक रहे, और एक हीरे की होते हुए भी उसके अंदर से अनंत प्रकार के रंगों की झलक निकलती है, जिन रंगों के ही वृक्ष बने। तो वृक्षों की कल शोभा दी, और इसका आगे अब क्या कह रहे हैं कि अनंत कोट वनस्पति में अनंत कोट पशु पक्षी बैठे। जो कल वर्णन किया है कि कितना सुंदर वृक्ष बनता है कि एक वृक्ष में ही अनंत प्रकार के रंगों की शोभा, तने में भी, टहनियों में भी, पत्तों में भी, फलों में भी, फूलों में भी। और जैसे ये नूरी चेतन वृक्ष हैं, ऐसे ही क्या है, इन पर नूरी चेतन पशु पक्षी शोभा। तो पशु पक्षी भी कहाँ से प्रकट हुए? जैसे वृक्ष चेतन है, राजी महाराज जी के गुणों का रूप ही, गुण ही इन वृक्षों के रूप में सुशोभित हो रहे हैं। तो जो पशु पक्षी हैं, ये भी मेरे ध्यान देने के अंदर का एक एक गुण जब बाहर क्रियाशील होता है, प्रकट होता है, तो ये क्या है, पशु पक्षियों का रूप धारण कर लेता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये क्या करते हैं, इन अनंत कोट वनस्पति, अनंत कोट पशु पक्षी बैठे और जिक्र करत। क्या जिक्र करत है? पीयू पीयू तू ही पीयू पीयू। क्यों? क्योंकि एक ही शब्द है, पीयू पीयू तू ही, लेकिन इस एक ही शब्द में अनंत भाव छिपे हुए, एक ही शब्द में अनंत भाव छिपे हुए हैं। तो अनंत भाव को प्रकट करने के लिए कह रहे हैं कि एक एक शब्द। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए कि जैसे कोई पालतू पशु होता है, तो उसको भूख लगेगी तब भी वही शब्द बोलेगा, प्यास लगेगी तब भी वही शब्द बोलेगा, अपने बच्चे के प्रति ममत्व दिखाएगा तब भी वही शब्द बोलेगा, अपने मालिक को देखकर भाव व्यक्त करेगा तब भी वही शब्द बोलेगा। लेकिन उसकी फीलिंग क्या है? फीलिंग अलग अलग, तो है शब्द एक ही। तो इसी तरह से ब्रह्मांड के पशु पक्षी तो सब जानते हैं, समझते हैं, जैसे रामधनी इनके अंदर वो प्रकाश है, ऐसे ही पशु पक्षी। तो भले ही बाहर प्रकट करने में ये एक शब्द प्रकट कर रहे, लेकिन इनके अंदर क्या है, वो सर्वभाव छिपा हुआ है, जिसको एक ही शब्द में सब समा जी भाव अनंत। तो इसलिए कह रहे हैं कि अनंत मीठी भाषाएं ये बोलते हैं। और क्या करते हैं? जिक्र कर। किसका जिक्र करते हैं? धाम धनी का जिक्र करते, रूहों की बातें करते, जो लीलाएं रूहें करती हैं उनकी आपस में वार्तालाप करते हैं कि देखो तो है, तो क्यों पशु पक्षी आपस में बात करते हैं
कि देखो तो ये सखी कितना सुंदर नृत्य है, देखो तो हमारे धामधनी कितने प्यारे लग रहे हैं, है ना। जो हमारे ही रंग मगर हरे रंग के वस्त्रों में सुशोभित होते हैं, तो वे धामधनी की शोभा को देखकर उनकी शोभा का बखान करते हैं। तो करते जैसे हैं। हम अपने रंग महल में या अपने 25 पक्षों में हम जिक्र करते हैं हर तरह की लीलाओं का, तो ऐसे ही तो जी जी पशु पक्षी भी जिक्र करते हैं। जी हम जी यहाँ जी भले ही इनकी भाषा ना समझे, जैसे हम बोलते हैं ये हमारी भाषा नहीं है ना, इसी तरह से ये पशु पक्षी भी आपस में भाव व्यक्त करते हैं और वो दूसरा पशु पक्षी उसके भाव को समझते हैं। जी जी तो इसी तरह से परम धाम को अपने पशु पक्षियों को देखो कि उनके अंदर जो राज्य महाराज जी का जो चेतना के अंदर प्रकाश है, जो हमारे अंदर है, वो एक दिन है तो वो उन पशु पक्षियों के अंदर है। तो जैसे हम जिक्र करते हैं अपने धाम धनी का, अपनी लीलाओं का, है ना, अपने धाम धाम की शोभा का, ऐसे ही ये पशु पक्षी भी अनंत प्रकार से जिक्र करते हैं। करते हैं। अब क्या कह रहे हैं, और हर एक पेड़, अब एक पेड़ में क्या कह रहे हैं, अनंत कोट पुतलियां चित्रामन की लिखी है, तो पुतलियां आपस में गान कर। अब इन वृक्षों पर क्या कह रहे हैं कि जो चित्रित है, तो पेड़ फूलों की, पत्तों की, और तने पर भी, जो देखा होगा तने के ऊपर भी सुंदर चित्रकारी होती है, बहुत बारीकी से नोटिस करें तो जी पेड़ पौधे जी के ऊपर होती भी है। चित्रकारी होती है। तने के जी ऊपर देखो, होती है। है ना, नीम का देखो उसकी बक्कल में अलग डिजाइन होगा, है ना, पकायन का देखो उसमें अलग होगा, आम का देखो अलग होगा। तो परम धाम के उन तनों में कह रहे हैं कि जो चित्रकारी है, तो उन चित्रकारी में क्या है, वे सुंदर सुंदर पुतलियां बनी हुई और सुंदर अनंत कोट पुतलियां चित्रामन की लिखी हैं, तो पुतलियां आपस में गान करती हैं। तो ये क्या है, ये पुतलियां भी चेतन हैं, ये भी आपस में क्या करती हैं, धाम धनी की और हम लोगों की मीठी मीठी बातें करती हैं। तो जब करती हम है। इन वनों में घूमते हैं, है ना, इन वृक्षों का आलिंगन करते हैं, इनसे कभी हम पीठ लगाकर खड़े हो जाएं, है ना, कभी इनको अपनी बाहों में लेकर खड़े हो जाएं, तो ये जो पुतलियों के रूप में जो वृक्ष हैं, ये बातें करते है ना, ये मधुर मधुर स्वर में गान करते हैं। तो एक एक सब एक एक कण कण के जर्रे जर्रे के अंदर से वो धाम धनी की गुणों की स्वर की लहरी उठती है, जिसको कह रहे हैं कि मधुर प्राण छीड़े रहते हैं, हर पल राज्य का ही गुणगान होता है। तो ये करते जो हैं। चित्रामन की पुतलियां हैं, ये धाम धनी का सुंदर गान करती हैं। काऊ गावती है और काऊ बजाती, काऊ नाचती है, काऊ कूदती है, काऊ बाहिर सखी से नैना जोरत है, काऊ हंसती है, काऊ मुस्कुराती है, काऊ उठती है, काऊ बैठती है, काऊ जाती है, काऊ खड़ी होती है और काऊ फिरती है। तो इस तरह से जी कह जी रहे हैं कि कोई सखी क्या करती है, कोई तो सखी गान करती, गुणों का जी गान करती है, कोई सखी क्या करेगी, उन पत्तों को ही तोड़कर उनसे ही क्या बनेंगे, सुंदर झांझर ढोलक मंजीरे सब ताल मर्दंग बनाकर, क्यों, क्योंकि चेतन है, जी तो जो चाहे वो रूप बनाते हैं। तो कोई गाती है, कोई बजाती है, और कोई उनके धुन को सुनकर नृत्य करना शुरू कर। कैसे, जैसे हमारे रंग महल के अंदर जो पशु पक्षी चित्रित हैं, तो जब हम उन्हें चाहते हैं तो उन पर सवारी करते हैं, जब चाहती है जी उनसे लीलाएं करना शुरू कर देती हैं। तो इसी तरह से अब जब हम वनों में आए हैं, तो इन पेड़ों के ऊपर जो पुतलियां बनी हुई हैं, तो इनके साथ में हम क्रीड़ा करते, तो ये वृक्ष में से बाहर प्रकट होकर क्या करती है, लीलाएं कर रही है। तो कोई गा रही है, कोई बजा रही है, तो कोई नृत्य कर रही है। कर रही है। और फिर क्या कह रही हैं, काऊ तो जो इतनी खुशी में मस्त हो जाती है कि उसे गाने वाली को, बजाने वाली को, नाचने वाली को देखती है, तो वो कूदना शुरू कर देती है। कर देती है। कोई बाहर सखी से, जो हम सखियां बाहर रहती हैं, तो वो पुतलियां क्या करती हैं, नैनों से नैन मिलाकर अनंत तरह के इश्क के बाण चलाती हैं, अनंत तरह के इशारे करती हैं। और कोई तो जोर जोर से फिर उनके नैनों के इशारे को देखकर, देख की रूह को कैसे इशारे कर रही हैं। धामधनी जब वन के पास में आती है, उस पेड़ के पास में आती है, तो वो पुतली भी कैसे धामधनी का कभी पिछोरी पकड़ती है, कभी जामा पकड़ती है,
कभी उनके केस पकड़ती है और सोचती है कि बस मैं धामधनी को अपनी तरफ को आकर्षित करूं। तो दूसरी सखी इस लीला को देखकर क्या करती है, वो जोर जोर से हंसने लगती है। कब लगती हंसती है। है, जब धामधनी मस्ती करते हैं। वो पुतली पेड़ के ऊपर जो चित्रित है वो धामधनी को रिझाना चाह रही है, लेकिन राज्य महाराज जी को सब पता है और थोड़ी सी अदाई करने के लिए पीछे को देखकर फिर आगे को मुड़ जाएंगे और दूसरी पुतली की तरफ को देखेंगे तो वो जोर से हंसेगी कि देख तू कितना खींच रही थी और मेरे धनी मेरे पास में बिना बुलाए ही आ गए हैं। आ तो ये गए। क्या करती है, इस तरह से इन पुतलियों के साथ में आनंद की लीलाएं होती है। होती है। और कोई जोर जोर से हंसती है तो कोई इन लीलाओं को देखकर और कभी कभी धामधनी को देखकर मंद मंद मुस्कुराती है। ऐसा लगता है मानो ये सोच रही है कि किसी को मेरी खुशी का पता ना चले। जो जोर जोर से हंस रही है उसका तो सबको पता चलेगा, लेकिन दूसरी सखी क्या कर रही है, धीरे से इन लीलाओं को देखकर क्या कर रही है, वो मुस्कुरा रही है। और कोई फिर इनको देखकर उठती है, कोई बैठती है, कोई जाती है, कोई खड़ी होती है और कोई गोल गोल घूमना शुरू कर देती है। यानी सारी पुतलियां यहाँ पर क्रियाशील हो जाती है, लीलाओं हो में मग्न जाती है। हो जाती है। और फिर जब लीला हो जाती है फिर पेड़ पर में चित्रित हो जाती है, जैसे हमारे रंग महल के अंदर है। तो ऐसे ही यहाँ पर वनों के अंदर भी इन विध के पेड़, इन विध के बीच पेड़ के पुतलियां चित्रामन की कोट खेल और आनंद रस की रोल करती। इन विध के बीच पेड़ के पुतलियां चित्रामन, ऐसे जो पेड़ों पर पुतलियां का चित्रामन है, ये पुतलियां प्रकट होकर अनंत तरह के करोड़ों प्रकार से लीलाएं कर, जैसे हम करते हैं, जैसे पशु पक्षी करते हैं, वैसे ही ये पुतलियां भी लीला करती हैं। पशु पक्षी संपूर्ण चित्रामन के बीच चित्रामन के डोला। अब क्या है कि जैसे चित्र बने हुए हैं, चित्रित हैं, तो ऐसे ही चित्र इन चित्रों के बीच में घूमते फिरते। जैसे कैसे, अब देखो चाहे बाहर ना प्रकट हो, जैसे तुम्हें बताएं कि कोई लाइट लगाई और लाइट के अंदर बल्ब जलते हैं तो उनके अंदर ही प्रकाश अपने आप अनंत पैटर्न से चलता है। तो वो है तो चित्रित, बाहर तो नहीं आया लेकिन गतिशील है। तो इसी तरह से इन पेड़ों के ऊपर जो पुतलियां चित्रित हैं तो वे एक दूसरे से स्थान बदल रही हैं, पेड़ के अंदर ही क्रियाशील हो, तो वहीं पर वे खेलती हुई नजर आ रही है, जैसे हम तुम घूम रहे हैं। तो ऐसे वर्णन कर रहे हैं कि चित्रामण बीच चित्रामण के डोलक है। एक चित्रित पुतलिया है, वो बाहर नहीं आई, वृक्ष पर ही, वृक्ष से ऊपर को वो गति कर रही। क्यों? क्योंकि हर जर्रा जर्रा चेतन है, तो वो गतिशील है, क्रियाएं कर रहा है। चेतन है तो एक जगह तो नहीं बैठेगा। तो इसी तरह से इनके अंदर ये लीलाएं हो रही। तो अब पेड़ की सुंदरता को देखो, सारी शोभा जो वर्णन किया इस पेड़ की सारी शोभा को मिलाकर देखो तो एक पेड़ के अंदर कितनी शोभा नजर आ रही है। पाल को देखोगे, पाल के नीचे भी नजर आ रहा है उपस्थिति। उसके तने को देखोगे तो तने पर सुंदर सुंदर चित्रकारियां, सुंदर पेड़, सुंदर पशु पक्षियों के चित्र, पुतलियों के चित्र। और ये भी क्या है, कभी बाहर प्रकट होकर कभी क्रिया करती है तो कभी वो अंदर ही अंदर क्रिया कर रही है। फिर ऊपर उनके तनों को देखो तो तने भी ऐसे मान लो बाहों फैला रखी हो, है ना, एक दूसरे से बाहें से बाहें मिला रखी हो। फिर बिल्कुल सीध में तने निकले हुए हो, बिल्कुल सीध में ही उनमें से टहनियाँ निकली हुई हो। जहाँ पर जो पत्ता है वहीं सीध में पत्ता हो, जहाँ पर फल लगा हो उसके बिल्कुल सीध में फल हो। तो कितनी सुंदर शोभा इस वृक्ष की लगेगी। और एक के अंदर, तो ऐसे कह रहे महाराज जी कि हमारे परमधाम के वृक्ष है। और गुण सिफत हक हादि की बोला। अब ये चित्रामन के अंदर जो चित्रामन डोल रहा है, तो डोलते डोलते बोलते बोलते क्या कर रहा है, धामधनी के गुणों का गान कर रहा है। और बोल चाल रूप रंग उनके तन मन प्राण जीव आत्मा को अत्यंत मीठे लगते। अब हम आत्मा को कैसे प्यारे लगते हैं, इनके क्या कह रहे हैं, इनका बोलना, इन पुतलियों का, पशु पक्षियों का, पेड़ पौधों का, तो इनका बोलना, इनका चलना, इनका रूप और इनका रंग,
रंग मतलब जो इनके अंदर से हमें रस आनंद प्राप्त हो, तो उनके तन और उनका मन। अब उनका तन क्या है? तन भी नूरमय है, जैसे मेरे राजी महाराज जी के अंदर से नूर निकला, उसी नूर से इनके तन बने हुए हैं। इनके अंदर का मन, जो इनके विचार हैं, तो विचार कैसे इस वृक्ष के अंदर? जैसे मेरे धामधनी के विचार, जैसे मेरे विचार, तो एक दिल है, तो इनके विचार भी, इनके प्राण भी। अब प्राण कहाँ से आए? चेतन किससे हैं? राजी महाराज जी की चेतना से, उसकी चेतना से ही तो चलायमान हो रहे हैं। तो इनके प्राण भी और इनका जीवन, जीव भी। तो जीव कहाँ से आया? यानी जो राजी महाराज जी के अंदर का नूर है, जिससे सारी चेतनता चलायमान है, जो चेतन तत्व, उसको जीव भी कहेंगे। और जीव जिससे चल रहा है वो उसकी प्राण, यानी उनके अंदर की जो खुशबू, उनके अंदर की जो वायु, वही तो प्राण बनेगी, जिससे उस वृक्ष में भी धड़कन है, उन पुतलियों में भी धड़कन है। तो उनका प्राण भी, उनका जीव भी, उनका तन भी और उनका मन। अब आ गया ना, तन, मन, प्राण और जीव। तो ये क्या है? यानी जितने भी उस वृक्ष के अंदर, क्योंकि जैसे धामधनी के अंदर 25 प्रकृति से पूरा परमधाम बना, तो ऐसे पेड़ पौधों के अंदर अंतःकरण भी बनेंगे, इनकी इंद्रियां भी बनेंगी। तो ये सब रूह को क्या लग रही है? बड़ी ही प्यारी लग रही है। आत्मा को अत्यंत मीठे लग रहे इन वृक्षों के, और प्राण थे प्यारी दर्शक हैं। और जुगल किशोर दुल्हा जब संपूर्ण दुल्हनी को लेके ऊपर पाल के खड़े होते हैं, तब संपूर्ण पेड़ों में कि जब हम सब सूझे, है ना, हमारे साथ श्यामा जी, दादी महाराज जी, और जब हम सारे के सारे इकट्ठे होकर पाल पर आते हैं, तो पाल पर कैसे, क्यों? क्योंकि चारों तरफ तो इन पेड़ों के भी विराट है, और इनके अंदर कैसे हैं? पाल भी दर्पण की भांति है। ये वृक्ष के तने कैसे हैं? ये भी नूर के हैं, तो इनके अंदर भी वो नूर है, इनके अंदर भी हमारा प्रतिबिंब नजर आता है ना। जो पुतलियां हैं, पुतलियों के नैन हैं, पुतलियों के वस्त्र हैं, उनके आभूषण हैं, तो उनमें भी तो प्रकाश है, उनसे हमारा प्रकाश टकराता है, तो कितना सुंदर नजारा यहाँ का। तो यहाँ का महाराज जी कह रहे कि जब हम अपने धामधनी की संग, है ना, इस पाल पर विराजमान होते हैं, तो यहाँ पर चारों तरफ इन वृक्षों के अंदर हमारे ही प्रतिबिंब झलकते हैं, और इन पेड़ों के अंदर से जो प्रकाश निकलता है, तो इसकी वजह से पूरा ही हमारी पाल झिलमिलाती रहती है। हर एक पेड़ में श्री राज, श्री ठकुरानी जी हलवन चलवन कर। अब बाहरी रूप से देखो, तो बाहरी रूप से क्या कह रहे हैं कि जो एक वृक्ष है वो कैसा कर रहा है कि उसके अंदर मेरे राज जी और मेरी श्यामा जी की शोभा नजर आ रही है। वही भाव आ रहा है जो एक बार आनंदी सखी को अनुभव कर रहा है, जो उन्होंने अपने विचार शेयर किए, है ना, कि जब वहां पर आए थे, जहाँ पर हमारे बट पुल के सामने हमारी बड़बाइयाँ आती, तो वहां पर उस सखी ने उस वृक्ष के अंदर जो धामधनी का अनुभव किया, तो उसकी साक्षी यहाँ पर हमें तुलसीदास जी महाराज जी दे रहे हैं कि इन वृक्षों के अंदर मेरे धामधनी, मेरी श्यामा जी प्रतिबिंबित क्या कहे कि इन्हीं के अंदर हमारा स्वरूप नजर आ रहा है। एक वृक्ष को भी अगर वास्तविकता से देखे, तो धामधनी की ही शोभा नजर आए, सुंदर वस्त्र और आभूषण से। क्यों? क्योंकि जिन्हीं का आभूषण क्या होते हैं? वृक्ष। वृक्ष का आभूषण क्या होते हैं? उसके पत्ते। अगर पत्ते ना हो तो क्या शोभा बनती है? नहीं शोभा बनती। और इन पत्तों के अंदर भी अनंत तरह के रंग, जो अपने को बाहर अनंत रूपों में प्रकट। तो ऐसे इन वृक्ष के अंदर कह रहे कि बाहर से देखो तो इन वृक्षों के अंदर मेरे राजी और मेरी श्यामा जी का प्रतिबिंब नूर, और बातूनी रूप से देखें तो इन वृक्षों का चाहे तन है, चाहे मन है, चाहे इनके अंदर वो प्राण है जिससे क्रियाशील है, चाहे इनके अंदर वो चेतन तत्व है जो मेरे राजी महाराज जी का ही है, और चाहे इनके हाथ हैं, चाहे इनके पैर हैं जो जड़ों के रूप में, हाथ इनके तनों के रूप में हो गए, ऊपर का हिस्सा इनके मुख के रूप में हो गया, सिर के रूप में, और सुंदर सुंदर इनके जो पत्ते हैं वे क्या सुंदर
बालों के रूप में हो जाएंगे, है ना, वस्त्रों के रूप में हो जाएंगे, आभूषणों के रूप में हो जाएंगे। तो एक वृक्ष के अंदर ही देखेंगे तो उसके अंदर जितनी भी चेतना, जितने भी प्राण हैं, वो सब मेरे धाम है। तो बाहरी रूप से कह रहे हैं कि इनके ऊपर हमारे धाम धनी का, श्यामा जी का प्रतिबिंब पड़ता है, तो वो नजर आ रहा है। लेकिन और अंदर उतर कर देखो तो वो उस वृक्ष के रग रग मेरे धाम धनी की ही चेतना, साक्षात राज्य महाराज जी ही उस वृक्ष के रूप में शोभावान है। कैसे? हम रूह को आनंद देंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि हर एक पेड़ में श्री राज जी, श्री ठकुरानी जी हलवन चलवन कर, है ना, और लाखों कोसों की लीला, हर एक पेड़ में झिलमिला, लाखों कोसों की लीला, चाहे कितने ही वृक्ष ले लो, जो जितने वृक्षों में जितनी लीला होती है उतनी लीला वो एक वृक्ष के अंदर नजर आती है। क्यों? क्योंकि ऐसे कुछ नहीं। लेकिन फिर भी हर एक के साथ में नया अनुभव कैसे होता है? जैसे यहाँ पर तुम घूमने के लिए चले जाओ, मान लीजिए अगर तुम यहाँ पर हो तो यहाँ पर भी जमीन पर वही जिमी है, वही वायु है, वही सूर्य है, वही सब कुछ वही है पांच। और दूसरी जगह घूमने के लिए चले जाओ, वहां भी यही पांच तत्व मिलेंगे। लेकिन एक वातावरण प्रभावित होने के कारण, अलग ओरा होने के कारण वहां एक न्यूनता भाषित, मन प्रसन्न होता है। और है वहां पर भी यही जिम्मे, वहां पर भी यही, वही वैसी वायु यहाँ, वैसी वहां पर, वही जल, खाना पीना सोना सब कुछ वही होगा। लेकिन फिर भी जब दूसरी जगह जाते हैं तो मन फ्रेश होता है, एक तरोताजगी प्राप्त होती है, नयापन का अनुभव होता है ना। जैसे अब इसको भी देखें कि रोज सूर्य निकलता है, लेकिन है तो सूर्य एक ही, लेकिन फिर रोज नया क्यों लगता है? समय वो ये नया सवेरा क्यों लगता है? क्योंकि वो नई ऊर्जा फैलनी शुरू हो जाती है एक सूर्य होते ही। तो इसी तरह से परम धाम में तो एक झलक है। परम धाम के अंदर जब सब में एक रंग, एक रूप, एक रस है, तो जो एक वृक्ष के अंदर है वो सबके अंदर, और जो सबके अंदर है वो एक के अंदर। लेकिन फिर भी अगर अलग अलग वर्णन करेंगे तो अमृत वन में जाएंगे तो अलग अनुभव होगा, बड़ो वन में जाएंगे अलग अनुभव होगा, बट पीपल की चौकी में जाएंगे वहां पर झूलने का आनंद लेंगे, फूल बाग नूर बाग में जाएंगे वहां पर खुशबू का अनुभव लेंगे, है ना। इसी तरह से वन की मोहल्लातों में जहां पर भी जाएंगे हर तरह का एक नया ही अनुभव प्राप्त हो, है ना। तो अब क्या कह रहे हैं कि हर एक पेड़ के अंदर वही रस, वही खुशबू नजर आती है जो सब पेड़ों के अंदर। और अब क्या कह रहे हैं? और हर एक पेड़ में श्री जमुना जी चली जाती है। अब हर एक पेड़ के अंदर वो जमुना जी चली जाती है। अब वो जमुना जी क्या है? वो प्रेम रूपी जल तो हर एक वृक्ष के अंदर। क्यों? क्योंकि बिना जल के तो कोई पेड़ यहाँ पर भी हरा भरा नहीं रहेगा। तो परम धाम का वो प्रेम, परम धाम का वो आनंद हर एक पेड़ के अंदर कैसे? गुप्त रूप से। क्यों? क्योंकि जमुना जी के अंदर जल प्रवाहित हो रहा है, लेकिन गुप्त रूप से कहाँ पर जा रहा है? वो जिनके अंदर अंदर हर वृक्षों के अंदर जा रहा है, जिससे वो प्रसन्न दिखाई दे, जिनसे उनके अंदर वो रस, वो खुशबू फैली हुई है। तो इसलिए कह रहे हैं कि हर वृक्ष के अंदर वो जमुना जी नजर आती है। और दोनों पालों पर जो वन की मूला, अब प्रतिबिंबित उन वृक्षों के ऊपर अंदर बातूनी रूप से तो है जमुना जी, लेकिन बाहर भी उनका प्रतिबिंब पड़ेगा। जल का, जो जल का प्रवाह बह रहा है और जो हमारे वृक्ष हैं, तो उन पर हमारे जमुना जी का जल प्रतिबिंबित हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि उन वृक्षों के अंदर भी वो जमुना जी कल कल कर कर बह रहे हैं, मधुर ध्वनि करके बह रहे हैं, है ना। और अब कह रहे हैं कि दोनों पादों पर जो वन की मोहलात है, सो दोनों तरफ जल में दिखाते। जो वन की मोहलात यानी 5 वन के हमारे जो बड़ो वन के वृक्ष आए हैं, उनके अंदर फूलों के पत्तों के ही वन बने हुए, महल बने हुए 5 वन के। तो इधर भी और अक्षरधाम भी। तो दोनों का प्रतिबिंब किस पर पड़ता है? जमुना जी के जल। तो जो जमुना जी के जल पर पड़ रहा है, तो वो जमुना जल के अंदर भी वो मोहल नजर आता है। तो जैसे जैसे जमुना जी का जल पीता जाता है, वैसे वैसे ही
हमारे ये जो वन के पेड़ बने हुए हैं तो वो भी हिलते डुलते नजर आते और उनके चबूतरा के दोनों तरफ कठेड़ा शोभा और उनके चबूतरों का दोनों तरफ कठेड़ा शोभात है और मध्य में दूध से उज्जवल मिश्री से मीठा श्री जमुना जी का जल चला जाता। तो दोनों तरफ सुंदर सुंदर हमारे वो आए हैं, घाटी आए हैं और अमृत वन आया, पाट घाट आया है, उसका सुंदर कठेरा है। तो उनका सबका प्रतिबिंब किस पे पड़ रहा है? जल के। हर एक पेड़ मीठे मासूक हक आदि रूहों का पड़ उत्तर भरत है। चाहे परम ये हमारे पेड़ हैं, चाहे हमारा जल है, चाहे हमारी जमुना जी की पाल है, तो इन सब का क्या देते हैं? धामधनी जब इनसे मीठी मीठी बातें करते हैं तो उनका ये उत्तर देते हैं। अनंत कोट राग रागनी धुरपत ख्याल टप्पे तान गा। अनंत प्रकार के राग रागनी है ना, अनंत तरह के विचार, अनेक तरह के टप्पे तान है ना, जिनका वर्णन किया जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि सारी प्रेम की भाषा है। तो प्रेम की भाषा में कितने भाव व्यक्त होते हैं, तो उन सबको कह रहे हैं कि वे गायन करते हैं। और लिपटे से मानिद तन रूह के सुख देते हैं और आप सुख ले कहते रह रहे हैं कि ऐसे सुख लेते हैं कि जैसे मानिद तन रूह के सुख देते हैं। जैसे धामधनी रूह को अपने अंग से अंग मिलाकर वो आनंद देते हैं, एक अंग का आनंद देते हैं, तो इसी तरह से ये सुख इन पेड़ पौधों को जल को भी प्राप्त होता है। और आप सुख ले और धामधनी भी इनसे सुख प्राप्त करते हैं। छीन छीन छवि रंग शोभा बदलते हैं। क्षण क्षण में क्या कह रहे हैं? इनकी छवि, इनकी सुंदरता और इनकी शोभा परिवर्तित होती है। ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ एक पेड़ खड़ा हो गया तो ऐसा का ऐसे, यहाँ भी देखो सूक्ष्म परिवर्तन होता है। कभी छोटा होगा फिर बड़ा हो जाएगा, पहले मुलायम होगा फिर कठोर हो जाएगा, फिर एक दिन बूढ़ा हो जाता है, पत्ते झड़ जाते हैं सब। लेकिन परम धाम में क्या, हर एक जो रूप बदलेगा तो वो किशोर अवस्था वाले रूप बदलेगा। ऐसा नहीं कि छोटा है तो फिर वो बड़ा हो जाएगा, फिर उसको पत्ते झड़ जाएंगे फिर सूख जाएगा, नहीं, वो हमेशा नूतनता लिए हुए। लेकिन उस नूतनता में क्या करते हैं? वो अनंत तरह के रंग बदलता रहता है। छिन छिन छवि रंग शोभा बदलत है और करना नजर को छब सिंध उनोके से मुश्किल है। दृष्टि को अमृत से मीठी लगत है और पल पल घड़ी घड़ी नई नई खुशबुएं वजूद अपने से छोड़ते हैं। ये क्या करते हैं पौधे पेड़? नई नई खुशबू, नए नए राग, नए नए रूप, नए नए श्रृंगार, नए नए हाव भाव बार बार धामधनी पर और हम लोगों पर ये लुटाते रहते हैं। सो अनंत कोट अतरों की लपटें उठती। तो अभी देखो इन वृक्षों के पास से जब जाते हैं तो अनंत तो रंगों के आभा निकलती है। अनंत जब कान सुनना चाहते हैं तो मधुर मधुर ध्वनि निकलती है। नासिका को खुशबू चाहिए तो इनसे सुंदर सुंदर खुशबू की क्या कह रही है? अनंत लपेटे निकलती, लपटे यानी पूर्ण का पूर्ण बैठा है, किसी चीज की कमी नहीं है। यहाँ तो बहुत छोटे रूप में होती है कि तुम फूलों में देखो, है ना, हर चीज में देखो गंध, हर चीज में किसी के अंदर सुगंध है तो किसी के अंदर दुर्गंध है। लेकिन परम धाम की हर वस्तु के अंदर वो हर प्रकार की खुशबू है जो मेरे धामधनी के हृदय में हर तरह का रस भरा हुआ है। तो उस रस का प्रकृति करती है। एक दिली की खुशबू, इष्ट की खुशबू, इल्म की खुशबू, है ना, नूर की खुशबू, तो हर चीज का अनुभव है। तो इसलिए कह रहे कि इन वृक्षों के पास से जब हम निकलते हैं, इनको जब हम इनका एहसास करते हैं तो इनके अंदर से खुशबू की लपटें निकलती है। तो अनंत कोट अतरों की लपटें उठती हैं और महकती, अनंत करोड़ों प्रकार की लपटें, है ना, निकलती है और महकती है, जो पूरे वनों को कितना सुगंधित बनाती है। और जब हवा भी इसको स्पर्श करके चलती है तो वो हवा भी इस खुशबू को अपने अंदर समाहित कर लेती है। तो पूरा परम धाम हमारा कैसा महक उठता है जिसका वर्णन करना असंभव।
आम की खुशबू दो, अनार की खुशबू दो, है ना। पीछे फूल बाग में चले जाओ तो गुड़हल की खुशबू, गुलाब की खुशबू, है ना। सब रंगों, सब तरह के फूलों की खुशबू, जो यहाँ तो थोड़े से शब्दों में वर्णन किया। और इस ही पाल पर अनंत कोट नगन के, अनंत कोट पशु पक्षी नख सिख श्रृंगार किए हुए थे। तो इस पाल पर, है ना, जो दर्पण रंग की पाल है, जिस पर सुंदर हमारे नूरी वृक्ष खड़े हुए हैं, हम ब्रह्म आत्माएं भी, श्यामा जी, राज्य श्रृंगार सजे खड़े हुए हैं। इन पेड़ों के ऊपर सुंदर सुंदर पुतलियां हैं, उनके भी सुंदर श्रृंगार है। तो अब पशु पक्षी कहाँ रहने वाले थे? तो इन वनों में जो पेड़ों के बीच में चौक बनते हैं, तो इनमें भी हमारे सुंदर सुंदर नूरमयी, है ना, चेतनमयी, क्या है, हमारे श्रृंगार से पशु पक्षी क्या है। चाहे मोर की शोभा को देखो, चाहे तोते की शोभा को देखो, चाहे कोयल की शोभा को देखो, उसकी मधुर मधुर मीठी ध्वनि को सुनो, उसके सुंदर श्रृंगार को देखो, उसके रोम रोम को देखो, तो वो क्या कोई इन वृक्षों से कम? वो क्या कोई हमसे कम है? वो क्या कोई हमारी इन पुतलियों से कम है? तो जैसा श्रृंगार हमने सजा है, वैसा ही श्रृंगार इन पशु पक्षियों ने भी धारण किया हुआ है। और इनका भी प्रतिबिंब इस पाल पर पड़ता है, इनका भी प्रतिबिंब उन वृक्षों पर पड़ता है। और जब इनका प्रतिबिंब ये टहनियों पर बैठते हैं, तो इनका भी प्रतिबिंब जमुना जी के जल में पड़ता है। इसीलिए कह रहे हैं कि जमुना जी के जल पर भी ऐसा लगता है मानो कोई दूसरा ही ब्रह्मांड खड़ा हो। कोटान कोट हस्ती नगन के अत्यंत। अब पक्षी कहाँ पर बैठेंगे? पेड़ों पर। पशु कहाँ घूमेंगे? पाल पर। तो जो हाथी है उसे कह रहे हैं कि कोटान कोट हस्ती, करोड़ों हाथी कैसे नगों से जुड़े हुए, उनके सुंदर सूंड, सूंड पर सुंदर तिलक, है ना, उनके दांत, दांतों में भी वो जड़ा हुआ हीरा माणिक मोती, है ना, सब रंगों के सुंदर सुंदर पैर, पैरों में भी कैसे ऐसी चित्रकारी बनी हुई है मानो जैसे मेरे धाम धनी ने चारों आभूषण धारण किए हुए हैं, हम रूहों ने, हमारी श्यामा जी ने धारण किए हुए हैं। तो उस हाथी के अंदर से भी वो उनके पैरों में से जो निकल रहा है प्रकाश, उसने ऐसा सुंदर रूप धारण किया है कि वही झांझरी, वही घुंघरी, वही काली, वही करला उन हाथियों के पैरों में शोभा। तो वे भी कितने आनंद में जब वे बजते हैं, बोलते हैं मधुर ध्वनि, तो वे हाथी भी कितने मस्त चाल से चलते हैं, और कैसे वे उठा उठा कर नृत्य वहां पर करते, कैसी मस्ती से बड़ी चाल वे चलकर यहाँ पर। इसलिए कह रहे हैं कि इन पशुओं को देखो, क्या है, ये श्रृंगार किए हुए हैं। महा छोटे, अत्यंत महासुंदर और अत्यंत महामीठे नख सिख श्रृंगार किए हुए, होदा अंबारी पीठ पर लिए हुए, ऊपर पाल के फिर। तो अपने ऊपर उस होदा को ले फिर रहे हैं कि कोई सी सखी मेरे ऊपर बैठे और मैं उनको सैर करूं, है ना। और जब मेरे ऊपर बैठे तो बैठ बैठ कर मैं ऊपर से आम तोड़ कर दूं, अनार तोड़ कर दूं, केले तोड़ तोड़ कर दूं, और जब मेरी रूबे ऊपर बैठी ना तो मैं सूर से तोड़कर वहीं पर परोसूं। तो कितनी सेवा करता है और मस्ती से झूमता रहता है। तो इस तरह से यहाँ पर हाथी भी, घोड़े भी, यहाँ पर कितने सुंदर श्रृंगार सजे हुए हैं। तो महाराज जी कह रहे कि इस लीला का अनुभव करो, कैसे तुम्हारे वहां पर वैभव है, कैसे तुम्हारा आनंद है, कैसे आनंद में तुम गुजरान करती थी, और कहाँ यहाँ चिरकिन में आकर तुम पड़ गई। तो क्या कह रहे हैं, और एक छोटी सी जवेर की पुतलियां बीच होंदा के बैठी है, और एक पुतली किलाए ऊपर मस्तक के बैठी है। तो जो हाथी बैठे हैं वो एक सखी तो होंदा के ऊपर बैठी है, एक सखी उसकी गर्दन पर बैठकर उसको आगे को चलाती है। तो बीच पाल के दौड़ावती फिरती है। तो अपने हाथी की यहाँ पर वो लीलाएं करके दिखा रही है। कौ पुतलियां हंसती अपने को ऊपर हाथी झुलावती है, कोई पुतलियां हंसती अपने को ऊपर रूहों के दौड़ाती है। इस तरह से यहाँ पर अन्य तरह की लीलाएं होती है, जिनका हम सखियां आनंद लेते। इस तरह से यहाँ पर हमारे जो वनों के पाल की शोभा का मतलब कि पाल में वन है, पाल पर किस तरह से पेड़ खड़े हुए हैं, किस तरह से उनके अंदर पुतलियां हैं, कैसे पेड़, पशु पक्षी, कैसे जमुना जी में जल प्रतिबिंबित होता है, और यहाँ पर हम किस तरह से पुतलियों के साथ में आनंद की लीलाएं करते हैं। इससे आगे का वर्णन करते हैं।
बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। श्री जुगलदास जी महाराज की जय। श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साध की जय। प्रणाम जी सुंदर साध जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी।